नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच कई जगह जल जमाव तो हुआ ही है, तो कई जगह सड़क धंसने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। आज रात करीब 9:30 बजे अचानक दौड़ती डीटीसी बस के पहिए पर ब्रेक लग गया और जब तक बस ड्राइवर उसे संभाल पाता, बस आधे से ज्यादा गड्ढे में समा चुकी थी। जब तक कोई कुछ करता, बस के साथ चल रही एक बाइक और एक स्कूटी सवार गाड़ी समेत गड्ढे में समा गए। हादसे के बाद हंगामा मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत बाइक सवार और स्कूटी सवार को गड्ढे से सुरक्षित बाहर निकाला और बस में सवार करीब 3 दर्जन लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस तरह के हादसे की वजह की जिम्मेवारी ना तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ले रही है और ना ही जल बोर्ड डिपार्टमेंट के अधिकारी। ये नज़ारा है साउथ दिल्ली के अधचिनी के पास अरविंदो मार्ग पर एम्स की तरफ से महरौली जाने वाली सड़क किनारे बने हनुमान मंदिर का। आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि किस तरह डीटीसी बस को क्रेन के सहारे गड्ढे से बाहर खींचा जा रहा है। आपको बता दें कि आज रात 9:30 बजे के करीब 20 से 25 फीट लंबा और 10 फीट से ज़्यादा गहरा सड़क धंस गया, जिससे सड़क पर दौड़ रही नई डीटीसी की बस में सवार लोगों को एक झटके लगे और बस का आधा हिस्सा गड्ढे में धंसता चला गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता, बस के साथ साथ चल रहे स्कूटी सवार और बाइक सवार गड्ढे में समा चुके थे। स्थानीय लोगों की सूझबूझ के कारण मोटरसाइकिल और स्कूटी सवारों को गड्ढे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं बस में सवार करीब 3 दर्जन लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस, विधायक सोमनाथ भारती, पीडब्ल्यूडी विभाग के और जल बोर्ड विभाग के अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंच गए। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए खुद को पाक साफ करने में लग गए और गैस पाइपलाइन द्वारा कराए जा रहे कार्य के कारण इस गड्ढे का ठेकरा उन पर फोड़ दिया। लेकिन जिस तरह अचानक इतना बड़ा गड्ढा हो गया और बस ड्राइवर की सूझबूझ और स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत मदद नहीं मिलती, तो आज एक बड़ा हादसा होने से कोई नहीं बचा पाता। सुनिए पीडब्ल्यूडी अधिकारी और जल बोर्ड अधिकारी द्वारा क्या कहा जा रहा है। नायक जी, आप पीडब्ल्यूडी के एक्शन हैं, कितने बजे की कॉल मिली और आप लोग जो है पूरे टीम के साथ यहाँ पे पहुँचे, क्या देखे? मेरे को कॉल लगभग 9:45 के करीब मिली थी कि ऐसे ऐसे हो गया है। पहले तो ग्रुप पे एक मैसेज आया था, तो उसमें हमने देखा कि कुछ हुआ तो है। फिर अपने लोगों से, हमारे एई और जेई दोनों से बात की, तो उसके बाद पता लगा कि वहाँ पे कुछ रोड सेटल हो गया है। तो इमीडिएट ये लोग मेरे से भी पहले पहुँचे, उसके बाद मैं भी यहीं पे पहुँचा हूँ साइड पे। कितना बड़ा हादसा होते होते बचा? ये तो बहुत बड़ा हादसा बच गया है। मतलब बस डीटीसी बस पूरी की पूरी हैंग कर रही है और नीचे रोड अचानक सेटल हो गया। कितने चौड़ाई में और कितने गहराई में गड्ढे हुए हुए? ये कोई 15 फीट बाई 8 फुट के करीब है जो गहरा गड्ढा हुआ है। तो यहाँ पर कौन कौन टीम पहुँचे हुए हैं? यहाँ पे हम पीडब्ल्यूडी के तो हमारा पूरा स्टाफ है, पूरी 2 मेंटेनेंस वैन हमारी गाड़ियाँ हैं और हाइड्रा हमारी आई हुई है जो बस को वो करने के। बीजेपी के हमारे रोहन जी हैं जिनसे हमने बात की, ये भी इमीडिएट आ गए हैं और अपना चेक कर रहे हैं जो भी है। तो हम इसको रिस्टोर करेंगे, जैसे ही इसका जल बोर्ड वाले भी अपनी चेकिंग करके अगर इसमें कुछ रिपेयर का ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, उसके बाद हम रिस्टोर कर देंगे इमीडिएट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहन है। क्या है आप दिल्ली जल बोर्ड में? मैं AEE हूँ। क्या कहेंगे, लगातार जो है इस रोड पर रोड धंस रहे हैं, कहीं न कहीं क्या पाइपलाइन की गड़बड़ी है? नहीं, पाइपलाइन की इसमें कहीं गड़बड़ी नहीं है। ये जो ट्रेंचलेस मशीन से जो केबलिंग करते हैं उसकी वजह से हमारी सीवर लाइन कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है, जो कि हैवी रेनफॉल आने की वजह से सेटलमेंट हो जाता है। तो किस तरीके से आप अभी IIT का भी काम किए, इससे पहले भी अभी चल ही रहा है इस रोड में पानी का पाइपलाइन का काम चल रहा है जी। तो क्या आप जो है गड्ढा कर रहे थे, पता चला था कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, इस पे ऑलरेडी हमारी प्रोजेक्ट की टीम ने काम टेकअप कर रखा है और वो मदर स्कूल तक उन्होंने लाइनिंग भी कर दी है और इस पूरी लाइन को हम सीवर लाइन को हमने टेकअप करके इसकी लाइनिंग का काम चल रहा है।
हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे स्थानीय एमएलए सोमनाथ भारती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जानकारी मिलते ही तुरंत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से संपर्क साध उनसे मदद मांगी। कुछ ही समय में मौके पर पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड अधिकारी समेत दर्जनों कर्मचारी पहुंच गए। हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर की सूझबूझ और स्थानीय लोगों की मदद से बाइक और स्कूटी सवार समय बस में मौजूद 3 दर्जन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से अड़चनी के पास जो है रोड धंस गए, बाल बाल बचे बस में जो सवारी थे? देखिए, सबसे पहली बात है कि सबका बचाव हो गया, किसी जान का किसी माल का नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से सड़क धंसी है, कुछ भी हो सकता था, एक भयावह घटना हो सकती थी जो कि परमात्मा के आशीर्वाद से ना होने से बच गया। अब गांव के साथी यहाँ पे उपलब्ध हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आ चुके हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्फॉर्म किया था, उन्होंने तुरंत सारे अधिकारियों को आदेश दिया। पीडब्ल्यूडी का अधिकारी भी यहीं है, जल बोर्ड का अधिकारी भी यहीं है, मेरे वॉलंटियर्स भी यहीं हैं, रेजिडेंट्स भी यहीं हैं। और जो बस फंसी है इसके अंदर, अगर सूझबूझ नहीं होती ड्राइवर की तो ये बस उलट सकता था और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। एक बाइक वाला और एक स्कूटर वाला भी फंस गया था, लेकिन उसको हम लोगों ने निकाल लिया, गांव के लोगों ने निकाल लिया उसको। अब जल बोर्ड के साथी यहाँ पर हैं। जब ये बस हटेगी, यहाँ पर क्रेन आ चुकी है, सभी लोग अपनी पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं, पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं। जब बस हटेगी उसके बाद जो लोकल डैमेज है सड़क के भीतर, उसका असेसमेंट हो पाएगा। फिर जेसीबी आ चुकी है और सड़क को हम लोग बैरिकेड कर चुके हैं, ट्रैफिक भी जाम नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि बड़ा हादसा होने से टल गया। और बारिश के दिनों में अक्सर मुसीबत क्या हो रही है कि दिल्ली के अंदर ड्रेनेज की जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। बारिश का पानी कहीं से कहीं जगह बना लेता है और वो उसी कारण से ये भी घटना घटी है। कितने बजे की घटना, आपको कैसे पता चला? ये घटना मुझे लगता है कि 9 बजे की है, 9:30 बजे की है करीब, और मैं 10-1 मिनट के अंदर पहुंच गया था यहाँ पे। तो उस वक्त मैंने माननीय मुख्यमंत्री को भी इन्फॉर्म कर दिया था। तो सभी लोग समय से आ गए, अधिकारी समय से आ गए। बहुत बड़ी इससे सीख मिल रही है कि जो ड्रेनेज की व्यवस्था है उसको सुधारना पड़ेगा। जब तक बारिश के पानी को निकलने के लिए आप उपयुक्त जगह नहीं देंगे तो मुसीबत बनी रहेगी, कहीं ना कहीं सड़क धंसती रहेगी। चूँकि कुछ दिन पहले वहाँ आईआईटी के ऊपर भी हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि जो माननीय केजरीवाल साहब ने कहा है कि दिल्ली के ड्रेनेज की व्यवस्था को हम सब मिलकर ठीक करेंगे, तो वही उसी का एक आगाज़ कह सकते हैं कि भाई ये जो वार्निंग है कि भाई उसको जल्दी से ठीक करना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से लगातार दिल्ली जल बोर्ड जो है काम करते करते छोड़ देती है, तो कहीं न कहीं दिल्ली जल बोर्ड भी इससे जिम्मेवार है। नहीं, हो क्या रहा है कि पूरी की पूरी जो बोझ है बारिश के पानी का वो जल बोर्ड के सीवर पे आ रहा है। जल बोर्ड का सीवर बारिश का पानी कैरी करने के लिए नहीं बना है। हमने बार बार इस बात को कहा है। एमसीडी के अंदर अब 15 साल से भाजपा एमसीडी में है, बारिश का पानी निकल पाए। इनफैक्ट बारिश का पानी तो परमात्मा के देन है। अगर उसका उपयुक्त यूटिलिटी कर पाती भाजपा तो हम ज़मीन को रिचार्ज कर पाते, ज़मीन का जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है। मुझे लगता है कि बगैर किसी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अपनी ड्यूटी को हर कोई पूरा करे। एमसीडी का दायित्व था कि बारिश का पानी ढंग से निकले और ज़मीन के अंदर जाए, वो नाकाम रहे। जल बोर्ड का सीवर कहाँ तक लोड लेगा बारिश के पानी? इन्हीं कारणों से इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। तो जो सीख मिल रही है वो सरकार को अवगत कराया जाएगा, सरकार इस पर एक्शन लेगी। राजधानी दिल्ली में इस प्रकार की घटना क्यों कम नहीं हो रही है? लगातार सरकार की तरफ से वादे और दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में एक महीने में तीसरी घटना है। पहली घटना द्वारका में हुई थी, जहां पर एक कार सड़क में समा गई थी, और दूसरी घटना आईआईटी फ्लाईओवर की थी। इसके अलावा छोटी मोटी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन आज राजधानी दिल्ली में अरविंदो मार्ग पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी तक हादसों से सबक नहीं लिया जा रहा है। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए खबर का सच।